सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी चैंपियन सीरीज के लेक्चर नंबर 18 में। और आज पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 है। यहाँ पे हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन देख लिए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज की वीडियो में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को और मिलेंगे। और सारे के सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपीडब्ल्यूएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप सभी लोग अपने अपने आंसर को मार्क करते रहिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ 20। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आज का आपके सामने पहला प्रश्न कि भैया समुद्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब समुद्र का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? जलधि, जलद, जलज या नीरज। अब कौन सा हो जाएगा भैया? आप देखो भैया, क्वेश्चन का लेवल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपको क्वेश्चन कभी कभी अजीब अजीब से देखने को मिलेंगे, क्योंकि भैया ये लोग कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो भैया कुछ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समुद्र, ये जो समुद्र दिया गया इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका जलधि। ठीक है, समुद्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका क्या? जलधि हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। अब पुष्प का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा, किसलय, कुसुम, विटप या पादप। तो आप इजिली बता सकते हो भैया पुष्प, जो पुष्प है इसका सही पर्यायवाची शब्द है आपका कुसुम। ठीक है, क्या हो जाएगा? कुसुम। आपने पढ़ा भी होगा पुष्प, वो पुष्प का क्या होता है? कुसुम। ठीक है, सुमन, ये सारे आपने पढ़े होंगे पुष्प के। तो चलिए यहाँ पे आप इजिली बता लोगे भैया यहाँ का कुसुम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ चुके हैं कि पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब पक्षी का भी बताया जा सकता है कि भूधर है, महीधर है, खग है या नग है। तो अब इजिली बता लोगे भैया, पक्षी का तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है, हम लोग विहग, खग ये सब बोलते हैं पक्षी के लिए। तो पक्षी का क्या हो जाएगा? सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका खग हो जाएगा। ठीक है, खग हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे पक्षी के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 4 कि निम्न में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि भैया कौन सा शब्द है जो वृक्ष का पर्यायवाची है ही नहीं इनमें से। तरु है, द्रुम है, विटप है या अंबर है। तो आपको इसमें से कौन सा नहीं है वो पहचानना है। तो आप इजीली बता लोगे भैया बिना कुछ देखे कि जो ये अंबर है ये तो आसमान का होता है। ठीक है, ये जो अंबर है ये आसमान का होता है। तो यहाँ पे वृक्ष से इसका क्या रिलेशन? तो नहीं का आप आसानी से बता लोगे भैया ये वाला शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और बाकी तीनों हमारे वृक्ष के होते हैं, तरु हो गया, द्रुम हो गया या विटप हो गया। ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हमारे वृक्ष के होते हैं, और अंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अंबर हम लोग आसमान को बोलते हैं। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे घर शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है ये आपको बता देना है। घर का क्या हो जाता है भैया? निकेतन, नीर, नग या नभ। तो आपको पता है घर को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, निकेतन हो गया आप लोगों का, और क्या हो गया? सदन हो गया। ये सारे हमारे क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया घर के लिए। तो घर को हम लोग क्या बोलते हैं? निकेतन। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकेतन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा घर का पर्यायवाची। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अब पर्वत शब्द का यहाँ पे सही पर्यायवाची आप लोगों को बता देना है। जलद है, गिरि है, वासर है या तड़ाग है। ठीक है, या तड़ाग है। आपका सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा पर्वत का? तो पर्वत का भैया आपको पता ही है, पर्वत का क्या हो जाएगा? पहाड़ बोल लो, गिरी बोल लो, ये सारे के सारे आपके किसके हो जाते हैं? पर्वत के पर्यायवाची हो सकते हैं ना। किसके पर्यायवाची हो जाती है? तो पर्वत का आपका यहाँ पे सही पर्यायवाची हो जाएगा गिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 आ चुका है कि पुत्री शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, अब बता देना है भैया कि पुत्री जो शब्द है इसका सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तनय, सुता, आत्मजा या वल्लभ। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? पुत्री का। तनय है, सुत है, आत्मजा है या वल्लभ है। तो यहाँ पे भैया डिफिकल्टी लेवल आया। अब क्वेश्चन आया तो भैया बनाना तो पड़ेगा। तो पुत्री जो आपका पुत्री दिया गया इसका सही पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मजा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आत्मजा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। ठीक है, और भैया और पुत्री के क्या होते हैं? जैसे तनय लिखा है, अगर इसको हम तनया कर देंगे तो ये पुत्री का हो जाएगा। सुत लिखा है, अगर इसको सुता कर देंगे तो ये पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे। मतलब बड़ा आ लगा देंगे लास्ट में ऊपर वाले दोनों में, तो ये भी पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ तनय और सुत लिखा है तो ये पुत्री के पर्यायवाची नहीं होते। पुत्री के पर्यायवाची में क्या हो जाएगा? तनया और सुता। ठीक है, तब ये पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ करते हैं कि सिंह जो शेर है शब्द का सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। कपीश है, मातंग है, कुंजर है या शार्दुल है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया? हमारा सिंह। शेर का यहाँ पे सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा वो आप लोगों को बता देना है। तो भैया शेर का सही हो जाएगा यहाँ पे क्या? शार्दुल।
ठीक है, शार्दुल हो जाएगा हमारा शेर का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि यमुना, यमुना शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यहाँ पे आपको बता देना है। यमुना का क्या हो जाएगा भैया, कालिंदी हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा, सुरसरी हो जाएगा या मंदाकिनी हो जाएगा। यहाँ पे सही पर्यायवाची शब्द यमुना का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सोचने विचार के बाद आप कहोगे भैया यमुना का तो भैया कालिंदी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, यमुना का तो सही पर्यायवाची शब्द कालिंदी है, बिल्कुल एक्यूरेट है 100%। इसमें तो कोई इफ बट किंतु तो है ही नहीं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि स्त्री शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। अब स्त्री का बता तो भैया कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो स्त्री का कांत हो जाएगा, वनिता हो जाएगा, ईश हो जाएगा या दाराधीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर जो कि होगा स्त्री का पर्यायवाची। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया स्त्री का पर्यायवाची, तो यहाँ पे हो जाएगा भैया स्त्री का पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा वनिता। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, वनिता होता है भैया स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही धमाकेदार। आपको वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि ऐसी धमाकेदार वीडियो भी और आने वाली है, तहलका मचा के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 आ चुका है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी भी होता है, निम्न में से विद्युत का पर्यायवाची कौन सा होगा। ठीक है, अब विद्युत का आपसे पूछा गया, चतुराई की गई है भैया। ठीक है, बिजली का आपको बता दिया गया है कि सौदामिनी भी होता है, तो विद्युत का बता दो क्या होता है, चंचला होता है, तिमिर होता है, तम होता है या निशा होता है। तो भैया बिजली, बिजली का भैया सौदामिनी होता है, तो विद्युत का आपका हो जाता है चंचला। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंचला यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा भैया किसका पर्यायवाची, विद्युत का। तो विद्युत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंचला आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चुके हैं कि पुत्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, पुत्र का कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आत्मजा हो जाएगा, तनया हो जाएगा, सुता हो जाएगा, तनय हो जाएगा। आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही पुत्री पे बात हुई थी, जब मैंने बोला था भैया अगर यहाँ पे सुता और तनय था, तो यहाँ पे तनया और सुता और आत्मजा ये तीनों के तीनों पुत्री के हैं। ठीक है, ये किसके हैं, ये तीनों के तीनों पुत्री के हैं। लेकिन भैया हमें किसका बताना है, पुत्र का। तो पुत्र का क्या हो जाएगा इनमें से, तब हो जाएगा आपका तनय। ठीक है, पुत्र का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हो जाएगा आपका तनय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि सोना कनक का पर्यायवाची शब्द हाटक होता है, दिए गए विकल्पों में से हेम किसका पर्यायवाची है। ठीक है, अब हेम का बता दो भैया किसका पर्यायवाची होगा। यहाँ पे स्वर्ण है, रजत है, तांबा है या लोहा है, किसका पर्यायवाची है यहाँ पे आप बता सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, बिना किसी भेदभाव के आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा सही आंसर हो। तो भैया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका हेम है, इसको हम लोग भैया श्रोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रोण कहते हैं। मतलब खेला खेलना है, देखो ऐसे घुमा घुमा के आपसे प्रश्न पूछते हैं, बस आपके साथ खेलना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ खेलना चाहते हो तो भैया ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हेम का क्या हो जाएगा, श्रोण हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ चुके हैं कि अंधकार शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें से। अब अंधकार का बता दो भैया यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोक, तिमिर, प्रभा या दयुति। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार का पर्यायवाची। तो अंधकार का पर्यायवाची आपको बहुत भैया अंधेरा भी होता है, अंधेरे के साथ में तिमिर भी होता है, क्योंकि अंधेरा तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे दिया गया है तिमिर। तो तिमिर तिमिर करके हम लोग यहाँ पे आंसर ले लेंगे। अंधकार का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिमिर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंधकार का तिमिर। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है कि गणेश शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। अब गणेश भगवान का जो पर्यायवाची है उनको बता देना है। लंबोदर है, शूरपति है, मघवा है, महेश है। तो आप इजिली बता लोगे भैया गणेश भगवान को तो लंबोदर बोलते हैं। ये तो बहुत आसान है, ये तो हमारे लिए बहुत हलवा था। ठीक है, इसको तो खाएगा हर एक बालक। ठीक है, लंबोदर। ठीक है, तो यहाँ पे सही भगवान गणेश का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, लंबोदर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं कि पृथ्वी शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब पृथ्वी का बता दो भैया कौन सा हो जाएगा, अंबर, व्योम, नभ या वसुधरा। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, अंबर आसमान को कहते हैं, व्योम, नभ ये सारे तो वही हो गए। अब भैया वसुधरा ही तो बचा है, क्या हो जाएगा, वसुधरा ही तो पृथ्वी को बोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा वसुधरा। वसुधरा हमारा पृथ्वी का सही पर्यायवाची यहाँ हो जाएगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ चुके हैं कि हवा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब हवा का यहाँ पे सही पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, अनिल है, अनल है, कृषाणु है या पावक है।
ठीक है, पावक आपको पता है हाँ किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हवा का हो जाएगा भैया अनिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनिल सही शब्द हो जाएगा भैया। हवा का पर्यायवाची आपको देखने को मिलता है अनिल। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। अब इच्छा, इच्छाएं जो है आपकी डिजायर्स है, उनका यहाँ पे सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनिष्ट, आकांक्षा, उपेक्षा या विरक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर जो कि होगा इच्छा का, तो इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका आकांक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकांक्षा हो जाएगा आपकी, हमारी ये आकांक्षा है, हमारी ये इच्छा है, तो यहाँ पे सही पर्यायवाची हो जाएगा आपका इच्छा का आकांक्षा हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चुके हैं कि राजा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब राजा का क्या है भैया, प्रजा, रंक, नृप या भृत्य। आपको प्रजा पता ही है भैया, प्रजा तो राजा होता नहीं है। ठीक है, रंक, रंक तो भिखारी होता है। ठीक है, रंकी तो कहते हैं, तो यहाँ पे राजा का क्या हो जाएगा भैया, मेन तो राजा है हमारा, तो राजा का हो जाएगा भैया नृप। ठीक है, क्या हो जाएगा, नृप। नृप ही हमारा राजा का सही पर्यायवाची शब्द है इनमें से। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ चुके हैं कि विश्व शब्द का सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अब विश्व शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, अमृत हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, सुधा हो जाएगा या गरल हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भैया, यहाँ पे विश्व का। तो विश्व शब्द का सही पर्यायवाची शब्द आपको देखने को मिलता है गरल। ठीक है, क्या हो जाता है, गरल शब्द है सही हमारा विश्व का पर्यायवाची। और इसी के साथ में आज का हमारा धमाकेदार लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा प्रैक्टिस करके। इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।